हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मेरे साथ हैं कवयित्री मुग्धा। लास्ट वीडियो में इनका एक सवाल था कि इनको मेरा कंसेप्ट समझ में नहीं आया जो मैंने फ्री विल पे बोला था। तो आज मैं ये कोशिश करूँगा कि जो नया टॉपिक है मैं इनको समझाने की कोशिश करूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इनको समझा पाया तो ये व्यूअर्स को भी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो स्वागत है मुग्धा जी आपका। थैंक यू अरुण जी। आज का वीडियो का टॉपिक है मोरालिटी। और मोरालिटी क्या, मोरालिटी ऑब्जेक्टिव होती है। रिसेंट की जो डिबेट थी उसमें मुफ्ती साहब ने बार बार ये कहा कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होती है, इसीलिए ये प्रमाण है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, कि गॉड हमको बोलता है कि ये चीज़ मॉरल है, ये इमोरल है। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या मोरालिटी वास्तव में ऑब्जेक्टिव होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, मोरालिटी और ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब क्या है? मैं इंटरप्ट, आई काइंड ऑफ अग्री विद दैट। मुझे लगता है कि हाँ, अगर हमारे पास ये रिलीजियस बुक्स नहीं होती तो शायद ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता, या शायद इम्पॉसिबल होता कि क्या सही है क्या गलत है। फिर तो हर कोई मर्डर करता घूमता। आपकी बात यहाँ पे देखने पे सही लग सकती है, लेकिन रिलीजियस बुक्स की भी हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारी जगहों पे कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिए गए कि ये मोरल है, ये नहीं मोरल है। पर हम पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं कि मोरालिटी क्या होती है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और मोरालिटी। तो किस चीज़ को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, दूसरा मोरालिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इन दो चीज़ों पर बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ में दो चीज़ आती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जब भी होता है तो वो होता है पर्सन इंडिपेंडेंट। इट इज जस्ट लाइक अ फैक्ट, मतलब कोई चीज जो है तथ्य है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, ये जैसे पृथ्वी गोल है या फिर पृथ्वी, ये सब्जेक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है या नहीं भी करता, या फिर पूरी सृष्टि भी खत्म हो जाए, तो ये फैक्ट बदलेगा नहीं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। पृथ्वी खत्म हो जाएगी, सूर्य खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फैक्ट वहीं रहेगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती थी। ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, सब्जेक्टिव फैक्ट, ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। यही डिफरेंस है। सब्जेक्टिव का मतलब किसी सब्जेक्ट का उसके अंदर होना आवश्यक है। जैसे मुझे केले खाने पसंद है या फिर मुझे चॉकलेट शेक पसंद है, इसमें मेरा सब्जेक्टिव प्रेफरेंस है, ये बोलते हैं सब्जेक्टिव। तो ये डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। अब हम मोरालिटी की बात करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है। अभी बाद में हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो मोरालिटी ये होती है कि हमको अच्छी चीजें करनी चाहिए और बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये मोरालिटी होती है। मतलब ये क्लासिक डेफिनेशन है फिलोसॉफी की। क्योंकि जब हम इस विषय में आगे डिस्कस करेंगे तो लोग हो सकता है डेफिनेशन भी चेंज कर दें। इसलिए एक जो कंसेंसस डेफिनेशन है, जो पूरी पब्लिक, पूरी फिलोसॉफिकल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है, उस डेफिनेशन को पहले डिफाइन कर, डेफिनेशन, हाँ, ग्लोबल डेफिनेशन। बाद में हम इस बात पे डिस्कस कर सकते हैं कि डेफिनेशन सही है या गलत है, या फिर हम जिस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं वो हो सकता है दूसरी मोरालिटी की बात कर रहे हो। जैसे मैं फ्री विल में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कंपैटिबलिस्ट लोग फ्री विल को ही अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये एक मोरालिटी होती है कि किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को करना चाहिए, बुरी चीज़ को नहीं करना चाहिए। अब इसमें आप समझिए दो चीज़ें आती है, अच्छी, बुरी और करना चाहिए। तो बेसिकली अच्छी बुरी एक चीज़ है और करना चाहिए सेकंड चीज़ है। तो अब ये चीज़ कहाँ से आती है, अब इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे आपको समझ में आएगा कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव होती है या सब्जेक्टिव होती है। दूसरी बात, मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको समझा ही दिया। तो बहुत बार सब्जेक्टिव, मतलब जो मुग्धा जी ने क्वेश्चन किया कि धार्मिक ग्रंथों से हमको ये समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर ये चीज़ सब्जेक्टिव है, वो चीज़ भी सब्जेक्टिव है। यही मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अब आप यहाँ से सब्जेक्टिव मोरालिटी की बात कहाँ से आती है। इसमें एक बहुत फेमस डेविड ह्यूम का आर्ग्यूमेंट है, इजोट प्रॉब्लम। इजोट प्रॉब्लम क्या होती है, इजोट प्रॉब्लम? तो इसको डिस्कस करते हैं। ये वीडियो धीरे धीरे उस तरफ अनफोल्ड होगा, आप सारे डॉट्स को आखिर में जाते हुए कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम इजोट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। डेविड ह्यूम ने क्या कहा था कि किसी भी इज स्टेटमेंट से आप ओट स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते। इज ओट का मतलब क्या है, कोई चीज है, मतलब वो फैक्ट है, जो तथ्य है, उससे आपको क्या करना चाहिए ये आप नहीं निकाल सकते। ये है इज ओट, मतलब कोई चीज तथ्य है उसको इज बोलते हैं। नहीं समझ आया। तो देखिए मैं फिर से समझाता हूं।
अर्थ इज राउंड, ये एक फैक्ट है। इज है। हाँ, आई शुड वॉक, मुझे चलना चाहिए, ये एक प्रेफरेंस है, ये आपका चाहिए स्टेटमेंट है, ये तथ्य है और चाहिए स्टेटमेंट। अब आप जैसे किसी बात पे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इज आउट कैसे होता है। तो इज आउट प्रॉब्लम के अंदर में एग्जांपल ये है, जैसे इंसान एक सोशल एनिमल है, ठीक है, और इंसान एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये दोनों एक तथ्य है। हाँ। ये एकदम फैक्ट है, मतलब इसके बारे में कोई प्रेफरेंस नहीं है। इंसान एक सोशल एनिमल है, इंसान एक दूसरे पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है। इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब ये एक प्रेफरेंस स्टेट। अब आप ये पिछले दो स्टेटमेंट से ये तीसरा स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं जनरल बोलचाल की भाषा में, क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये हमको लगता है। लेकिन फिलोसॉफिकली ये आर्ग्यूमेंट साउंड नहीं है। इसमें हमको एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए, ये चीज डिफाइंड नहीं है। और जो मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट जो लोग बोलते हैं, जो कहते हैं कि गॉड से मॉरलिटी आती है, वो यही पे क्लेम करते हैं कि आप किसी भी चाहिए स्टेटमेंट को बिना किसी फैक्ट से नहीं निकाल सकते। तो अगर आप गॉड में नहीं मानते तो आपके पास दुनिया भर के तथ्य हो सकते हैं, लेकिन आप ये चाहिए स्टेटमेंट कहाँ से लाएंगे कि हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमको किसी को हत्या नहीं करनी चाहिए? ये चाहिए स्टेटमेंट नहीं आएंगे। वो ये कहते हैं कि ये चाहिए स्टेटमेंट गॉड के साथ जुड़े हुए हैं। जो गॉड है वो ये आपको चाहिए स्टेटमेंट देता है कि गॉड बोलता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गॉड है, वो आपको कह सकता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। आप खुद से नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इस बात पे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस करी कि आप कंटिन्यूसली गॉड को एक मैस्कुलिन एंटिटी की तरह रेफर कर रहे हैं। या ये एक हमारी विडंबना है कि लगभग हर धर्म में गॉड का जो रिवेलेशन हुआ है वो मेल की तरह ही हुआ है। और मैं इस टॉपिक को वहां तक वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हुए मैं इसी टॉपिक पर रहना चाहूंगा। तो बेसिकली ये इज आउट प्रॉब्लम होती है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि इज आउट प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी कि कैसे ये फिलोसॉफी में एक बहुत बड़ा, और ये इज आउट प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज तक किसी ने नहीं क्रैक की है। तो जो भी मॉरल सब्जेक्टिविस्ट हैं वो यही मानते हैं कि मॉरलिटी एक सब्जेक्ट का ही मैटर है, ये आप ऑब्जेक्टिवली नहीं कह सकते। इसमें एक बहुत ही बढ़िया आर्ग्यूमेंट आता है कि आप मुझे बताइए, मॉरलिटी अगर ऑब्जेक्टिव है मतलब यूनिवर्स नहीं भी होता तो वही मॉरल लॉज फिक्स रहते। मॉरलिटी के ऑब्जेक्टिव होने की ये रिक्वायरमेंट है। क्या आप मानते हो कि वो लॉज अगर दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में कोई एग्जिस्टेंस में नहीं रहता तो भी वो लॉ एग्जिस्ट करते? आई डोंट थिंक सो। तो फिर मॉरलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं रही। हाँ। ये बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो। क्योंकि एनिमल वर्ल्ड ही, मतलब हम पूरे यूनिवर्स की बात नहीं भी करें, सिर्फ अपने यूनिवर्स की बात करें, तब भी हम जो चीज़ें हमारे उसमें हम इन ह्यूमन वर्ल्ड हम जिन चीज़ों को सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव बोलते हैं वो सेम चीज़ें एनिमल वर्ल्ड पे भी नहीं अप्लाई होती। बिल्कुल। तो इसमें बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट आता है कि जब पहले यूनिवर्स बना, फिर धरती बनी, फिर धरती पे लाइफ आई, लाइफ के बाद कॉन्शियसनेस आई। मतलब हम जैसे मानते बैक्टीरिया वगैरह में कॉन्शियसनेस नहीं होती, वो लाइफ है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट रहा होगा जहां पे मॉरलिटी एग्जिस्ट की होगी? जब सेंटियंस आया होगा, जब कॉन्शियंस आया होगा लोगों में। तो ये बेसिकली, इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि मॉरलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है। जब इमर्ज हुए लोग तब जाके ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आया। इसमें पीटर सिंगर एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देते हैं। हम सोशली इवॉल्व क्रीचर हैं, और सोशली इवॉल्व हम 100-150 के ग्रुप्स में इवॉल्व हुए हैं। तो वो 100-150 के ग्रुप में जब हम इवॉल्व हुए तो हमारी जो मॉरलिटी है, किसी को मरते हुए देखते हैं हम, आज भी हमारे साथ वही मॉरलिटी चलती है। क्योंकि हम उन बच्चों के बारे में नहीं सोचते जो सोमालिया में मर रहे हैं, उन बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे जो हमास में मर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने अगर एक कुत्ता मर रहा होता है तो हम उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। हम सोमालिया में मर रहे बच्चों की, या फिर हम जो हमास में मर रहे बच्चों के, उनके लिए हम हेल्प कर सकते हैं, हम डोनेशन कर सकते हैं, हमारी लग्जरीज को छोड़ के हम डोनेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारी मॉरलिटी हम वहां तक नहीं लेके जाते। हम अपनी मॉरलिटी को यहीं तक सीमित रखते हैं कि मेरे सामने क्या हो रहा है। किसी रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया और हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फील भी उतना इंटेंसली नहीं, इमोशंस हैं वो अपने क्लोज में ही फील करते हैं। हाँ, तो ये
बात है। और अब देखिए मोरालिटी गॉड से आने का एक और वो चीज़ है, उसमें उसको भी ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते। एक बात के लिए मान लिया जाए कि गॉड एग्जिस्ट करता है तो भी मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगी। क्यों, मैं समझाता हूँ। इसके लिए एक बहुत फेमस यूथेफ्रो डायलेमा है। पहले मैं अब्राहमिक गॉड की बात करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर्स ने अब्राहमिक गॉड के हिसाब से इस चीज़ को लिया है कि अब्राहमिक गॉड आपको मोरालिटी देता है। जैसे बाइबल में 10 कमांडमेंट्स दिए हुए हैं, वो मोरल और नॉट मोरल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि गॉड आपको मोरालिटी देता है, पर यूथेफ्रो डायलेमा ये बोलता है, मतलब विरोधाभास, यूथेफ्रो विरोधाभास आप कह सकते हैं, डायलेमा का मतलब होता है विरोधाभास, कोई भी चीज़ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उसको डायलेमा बोलते हैं। उसमें ये पूछता है कि गॉड आपको कुछ कमांड करता है, वो अच्छा है, वो अच्छा क्यों है? क्योंकि वो गॉड कमांड करता है इसलिए अच्छा है, या फिर वो अच्छा है इसलिए गॉड उसको कमांड करता है? पहला पॉइंट है, दोबारा समझिए। अगर दिस इज कंफ्यूजिंग। हाँ, जैसे मान लिया गॉड ने कहा कि मर्डर कर दो, तो क्या ये अच्छा हो जाएगा मर्डर करना? क्योंकि देखिए इसमें 2 पोजीशन है। मैं आपको वेरी कंट्रोवर्शियल, बट या देयर आर थिंग्स इन कुरान दैट आई हैव रेड जो काफी कंट्रोवर्शियल हैं। वही कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि हमारी जो साइकी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए कंट्रोवर्शियल है। अब अगर देखिए गॉड ने ये कहा, जैसे बाइबल में क्लियरली बोलते हैं अमालेकाइट्स को मार दो, उसमें बच्चे, बीवी, जानवर, गधे, कुत्ते, सबको मार दो, वो क्लियर इंस्ट्रक्शन है गॉड का। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि गॉड ने जो बोल दिया वो मॉरल है। तो ये हमारी मानसिक मनस्थिति के साथ जाता नहीं है, हम इसको मानना नहीं चाहते कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि गॉड ने ये बोल दिया। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जो भी गॉड ने कमांड किया वो मॉरल नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मॉरल जो है गुड और बैड वो गॉड के बाहर डिफाइंड है, गॉड उसको लेके आपको बोल रहा है कि ये करो और ये मत करो, तो फिर गॉड का उस मॉरलिटी से कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि वो गॉड के बाहर एग्जिस्ट करती है। और इसका हिंदू दर्शन में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप देखोगे महाभारत में। श्री कृष्ण सब्जेक्टिव मोरालिटी को महाभारत के गीता में साफ डिफाइन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम मारो, अर्जुन नहीं मारना चाहता, अर्जुन का कॉन्शियंस उसको अलाउ नहीं कर रहा। और कॉन्शियंस मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, अंतरात्मा की जो आवाज है, चेतना, वो कॉन्शियसनेस, या फिर अंतरात्मा की जो आवाज है, हमारी एकदम बोलचाल की भाषा में अंतरात्मा की जो आवाज है वो कॉन्शियंस है। हाँ। अर्जुन की जो अंतरात्मा की आवाज है वो बार बार कह रही है इतने लोगों को नहीं मारना चाहिए, मेरे दादाजी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन अर्जुन कृष्ण उनको बार बार समझाते हैं कि तुम्हारा धर्म अभी यही कहता है कि मारना चाहिए। तो ये है सब्जेक्टिव मोरालिटी। हिंदू दर्शन इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आपकी मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, आदेश काल परिस्थिति पे निर्भर करती है। आप नहीं कह सकते इसको कि ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। इस पे बहुत अलग अलग फिलोसोफर्स के व्यूज है। अब मैं एक और फिलोसोफर की एजे अय्यर की बात करूंगा। एजे अय्यर बोलते हैं कि मोरालिटी सिर्फ आपका इमोशन है। आप अगर समझें कि आपको क्या फील हो रहा है वही मोरालिटी आपकी। वो ये नहीं बोलना चाह रहे, उनका सिंपल व्यू में ये बोलता हूं, वो ये कहते हैं कि हत्या बेकार है, अच्छी नहीं है, और किसी को सुख पहुंचाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो ये नहीं कह रहे कि इसका मतलब अच्छा जो फील हो रहा है वो है। वो ये बोल रहे हैं ये अलग ही एक इमोशन है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल देता हूं कि एंग्जाइटी को आपको लगता है कि अरे मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है। अगर एंग्जाइटी वर्ड नहीं होता तो आप क्या करते? ये 4-5 वर्ड्स को लेके उसके अराउंड एक बाउंड्री बनाते कि ये इस फीलिंग को मैं समझा नहीं पा रहा हूं लेकिन ये ऐसी फीलिंग है। एजे अय्यर बोलता है कि जो मोरल फीलिंग्स है वो ऐसी ही होती है, हमारे पास उनके लिए वर्ड्स नहीं है, लेकिन वो एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर में आप फिट कर सकते हो कि मर्डर बुरा है, ये वैसा है। पर इसमें बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है आगे जाके। व्हाट इफ जैसे दुनिया में सैडिस्ट लोग भी होते हैं जिनको दूसरों को दुख पहुंचा के मजा आता है, दूसरों को रुला के अच्छा लगता है, तो वहां पे तो ये बिल्कुल यही पॉइंट है। सब्जेक्टिव मोरालिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि मोरल क्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मोरल्स उनको अलाउ करते हैं दूसरों को परेशान करना, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? और इसीलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरल्स में हमेशा टसल चलती रहती है। आई तो नाउ बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। सैम हैरिस ने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी थी मोरल लैंडस्केप करके, उसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि एथिस्ट लोग भी एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ला सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक सिंगल आर्ग्यूमेंट दिया कि कोई किसी भी चीज पे एग्री कर सकता है, आप फैक्ट्स के ऊपर डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन आप डीप डाउन जाओगे तो आप
लास्ट में एक जगह पे जाके रुकोगे, वो है भलाई, वेल बीइंग। चाहे वो खुद की वेल बीइंग हो, चाहे दूसरे की वेल बीइंग हो। जो दूसरे को हर्ट करता है उसके अंदर भी एक चीज होगी कि मुझे अच्छा लगना चाहिए। जैसे जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, वो क्या, उनको क्या है, उनसे आप पूछोगे तो वो बोलोगे भाई क्यों कर रहे हो? हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। धर्म से क्या होगा? मैं स्वर्ग में जाऊंगा या फिर जन्नत में जाऊंगा। जन्नत में जाओगे तो क्या होगा? मुझे अच्छा लगेगा। एट द एंड ऑफ द डे अच्छा लगना, जो वेल बीइंग है, भलाई है, उस पे जाके लगभग सारे सेंटिएंट क्रीचर्स, मतलब जो भी चलते फिरते जीव जंतु है, वो उस पे आके रुकेंगे और आपको उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर अगेन बात यहाँ आती है कि यहाँ मोरालिटी आप रीडिफाइन कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात नहीं है, आप जनरल कॉन्शियंस की बात कर रहे हो कि जनरल में सब लोग क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में। जैसे इसका एक आर्ग्यूमेंट आता है इसके ऊपर, मान लीजिए हम एक घर में रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा घर पेंट करना है, तो हम दोनों मिलके ये डिसाइड कर सकते हैं कि ब्लू सबसे बेस्ट कलर है, नीला सबसे अच्छा कलर है। तो क्या ये सब्जेक्टिव फैक्ट है या ऑब्जेक्टिव फैक्ट है कि नीला सबसे अच्छा कलर है? सब्जेक्टिव है। अब मान लीजिए पूरी दुनिया के सारे लोग और सारे प्राणी, जितने भी जीवित प्राणी है, और न कि इंसान बल्कि जानवर लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ब्लू ही सबसे अच्छा कलर है, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट हो जाएगा या सब्जेक्टिव ही रहेगा? सबने मिलके किसी के इन्फ्लुएंस में डिसाइड भी किया हो सकता है, तो इट कुड बी सब्जेक्टिव। नहीं, मान लिया अपनी मर्जी से डिसाइड किया, तो क्या तब भी वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि वो उनकी मर्जी है ना, वही, वो फैक्ट नहीं है। दूसरी बात ये है कि मोरल जो ब्लू कलर है उसको आप ट्रूथ वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते कि वो बेस्ट है कि नहीं है, वो अच्छा है कि बुरा नहीं है। ये वैसा स्टेटमेंट है जैसे मैं आपको बोलूं कि जाके दरवाजा खोलो। ये सच और झूठ नहीं हो सकता ये स्टेटमेंट। ब्लू भी वैसा ही है, ब्लू कलर के साथ ये कभी भी नहीं जोड़ा जा सकता कि वो बेस्ट है कि वर्स्ट है, क्योंकि उसके साथ वो वैल्यू स्टेटमेंट है ही नहीं। उसको अगर आप पूरी कायनात या पूरी धरती मिलके भी अगर ये डिसाइड करती है कि वो बेस्ट कलर है, तो वो सब्जेक्टिव फैक्ट ही रहेगा। और यही चीज़ मोरालिटी के साथ होती है, इसलिए वो मोरालिटी को मोस्ट ऑफ द लोग मानते हैं कि सब्जेक्टिव होती है। बट फिर भी हमारा जो अंतरात्मा है, जिसको कॉन्शियंस बोलते हैं, वो बार बार इस बात को सुपरसीड करने की कोशिश करती है, वो चेंज करने की कोशिश करती है कि कुछ तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट होता है। भले ही हिटलर ने सबको एक्सेप्ट करवा लिया कि वो जो कर रहा है वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं सब ये बचे हुए लोग ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं वो गलत है। भले हिटलर के साथ कितने भी लोग खड़े हो, अगर पूरी धरती भी उसके साथ खड़ी रहे तो भी वो फैक्ट्स गलत ही रहेगा। क्यों? लेकिन बात यहाँ पे यही आती है फिर से कि अगर आप हिटलर के साथ जितने भी लोग हैं उनसे आप डिस्कस करोगे, लास्ट में एक चीज़ पे जाके वो रुकेंगे, भलाई, वेल बीइंग। वो चाहे खुद की वेल बीइंग हो, किसी की वेल, तो वो वेल बीइंग अगर सबके साथ कॉमन है तो फिर उनको समझाया जा सकता है कि कैसे वो दूसरों की वेल बीइंग को हार्म कर रहे हैं या फिर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हो सकता है वो भी इस बात पे एग्री कर जाएं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तो इसमें यही डिस्कशन होता है कि आप मूल तथ्यों पे डिसएग्री नहीं करते हो, वेल बीइंग पे सब एग्री करते हैं, उसके ऊपर के जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है उन लोगों का। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको सही से समझाया है ये टॉपिक, और समझा पाया हूँ इस बार। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपका कोई आर्गुमेंट है जो इसके अगेंस्ट में है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को, और मुग्धा जी के चैनल मुग्धास पोएट्री कॉर्नर को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। और अब हम एंड करेंगे इनकी एक कविता के साथ में। मुझे कभी भी कोई मंच मिलता है, कोई भी स्टेज प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे मैं कुछ सुना सकूँ जिसका लोगों पे अच्छा असर हो सके, तो मैं यही पोइट्री चूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं वही चूज़ करूँगी कि पिता की श्री संतान लिखा, भाई की आन बान लिखा। पिता की श्री संतान लिखा, भाई की आन बान लिखा। मायके का उसको मान लिखा, ससुराल का सम्मान लिखा। महबूब ने उसको जान लिखा, समाज की उसको शान लिखा। पर इन सब ने गलत विधान लिखा, क्यों उसको नहीं इंसान लिखा। थैंक यू एवरीवन।